बिहार में नहीं, ये हम लोग के हाथ में नहीं था ना भाई। नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है। तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं, वहाँ पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उपनेता का चुनाव होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश जी ने कहा कि इंडी का हमने गठन किया था, लेकिन इंडी में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हो पा रही थी। तो ये सुशील मोदी को आप सुन रहे थे। इस बार भी खबरें आ रही थी, नीतीश कुमार की तरफ से बहुत कोशिशें की गई कि किसी तरीके से सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए इस नई सरकार में। 13 साल मैं बताना चाहती हूं आपको, 13 साल तक नीतीश मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जो हैं वो डिप्टी सीएम रहे हैं एनडीए की सरकार में। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, आरजेडी आक्रामक हो गई है रोहिणी आचार्य की तरफ से, एक के बाद एक पोस्ट कर निशाने पर नीतीश और एनडीए को लिया जा रहा है। बात डीएनए तक पर पहुंच गई है, उप्स, एनडीए तक। देखिए, सबसे पहले इसका जवाब दे दूं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील मोदी दोबारा डिप्टी सीएम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सम्राट चौधरी को बनाया गया, जिन्होंने कसम खा रखी थी, पगड़ी पहन रखा था कि ये कहते हुए कि जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक वो ये पगड़ी हटाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी के तौर पर रहेंगे। देखिए, 2 डिप्टी का चयन किया गया, एक अगड़ी जाति से और एक पिछड़ी जाति से, कोयरी का चयन किया गया है। ये देखना होगा कि कैसे इसका जवाब देते हैं। जब मीडिया उनसे पूछेगी कि पगड़ी का क्या होगा तो बड़ा दिलचस्प रहेगा कि पगड़ी हटाते हैं या रखे रहते हैं और क्या कहते हैं कि पगड़ी का क्या हुआ। लेकिन राजनीति में ये सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात होती नहीं है। पर दिलचस्प ये है कि एक अगड़ी जाति का डिप्टी सीएम होगा और दूसरा पिछड़ी जाति में, और उसमें भी कौन, तो कुशवाहा, कोयरी, जो नीतीश कुमार का ओरिजिनल जो वोट बैंक है उसमें से एक होगा। तो निश्चित तौर पे बीजेपी जो है वो बड़े सधे हुए कदम से आगे बढ़ रही है। अब सबकी निगाह है कि स्पीकर कौन होगा। स्पीकर के नाम की चर्चा होगी। क्या स्पीकर जो होगा वो पिछड़ी जाति से होगा, अति पिछड़ी जाति से होगा, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्योंकि जब विजय सिन्हा स्पीकर थे तो उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था। अब आते हैं आपके उस सवाल पर जो रोहिणी आचार्य करें। रोहिणी आचार्य एक इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, डिलीट हो गया, और फिर इस बार ट्वीट किया। डिलीट तो नहीं करेंगी, लेकिन उसमें इस तरह से निशाना साधते रहेंगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि तेजस्वी के पक्ष में और नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से वो आक्रामक पहले थी जब वो नीतीश कुमार एनडीए में थे, अब और आगे उनकी तलखी देखना होगा कि किस तरीके से बढ़ता है। और तेजस्वी यादव का अब तक बयान नहीं आया है, ना ही लालू यादव का आया है। तो जाहिर है कि हर किसी को इंतजार है कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस्तीफा के बाद उनकी प्रतिक्रिया आएगी। अब इस्तीफा हो गया, अब उनके नेता का भी चयन होगा। अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है। देखिए, डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी ने जिन 2 चेहरों को आगे किया है, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, ये वो दोनों चेहरे ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को तो यकीनन एक आंख नहीं भाएंगे। ऐसे में अब ये नई सरकार और इसमें बड़ा भाई कौन, ये भूमिका कैसे तय होगी? वो गृह मंत्रालय, जिसको लेकर कहा जाता है कि जब से नीतीश सीएम रहे गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है, क्या इस बार बीजेपी की नजर उस गृह मंत्रालय पर भी होगी? प्रकाश, देखिए, जब पिछली बार नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तो उनकी एक ही शर्त थी और वो ये था कि वो सीएम रहेंगे। यहाँ भी एक ही शर्त है जो दिख रहा है कि वो सीएम रहेंगे, और सीएम बगैर, यहाँ पर जिसे कार्मिक कहते हैं उसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो होम है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बगैर सीएम की कोई औकात नहीं है, या कह सकते हैं कि सीएम बगैर लाठी के वो पुलिस वाला है या बगैर तोप के या गन के वो पुलिस वाला होगा। तो ये तो जाहिर है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर ये डिपार्टमेंट तो अभी फिलहाल नहीं देंगे, ऐसा लगता नहीं है कि मुझे। और ख़ासतौर से देखिए, ये जो नया गठबंधन बना है एनडीए का, इसकी उम्र कितनी है, कितने लंबे समय तक ये चलेंगे? क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये गठबंधन किया गया है? चुनाव के नतीजों के बाद ही बहुत कुछ तय होगा। जैसा मैंने पहले कहा था रोमाना कि 14 जनवरी के बाद बहुत कुछ उलटफेर होगा, वो हुआ।
अब आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया होगा बिहार की राजनीति में। तो ये जो गठबंधन है फिलहाल लोकसभा के चुनाव को के मद्देनजर किया गया है और अब आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच किस बात पर सहमति बनती है, क्या वो 2025 तक नीतीश कुमार को सीएम बने देना चाहेगा या नीतीश कुमार की कोई और तेज हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।